कि ये भूमि सदा समृद्ध और सुखी रहे, यहाँ की नदियां कल कल बहती रहें, खेत लहलहाए, प्रजा आनंदित रहे। और जब कोई शत्रु दुष्ट दृष्टि से इस नगरी की ओर देखे, हमारे भुजबल में महाकाल आपकी शक्ति उतर आए। आपका आशीर्वाद हर सैनिक की शिराओं में शक्ति की तरह प्रवाहित हो। हमें अधर्म और आक्रांताओं से लोहा लेने की अजेय शक्ति प्रदान कीजिए महाकाल। महाकाल महाराज की मंत्री महाराज, समाचार आ रहे हैं कि शक अपने साम्राज्य की सीमाओं से हमारी ओर दृष्टि गड़ाए हुए हैं। उनकी सेना संगठित हो रही है और ध्यान रहे, मुझे आशंका है कि शीघ्र ही वे अवंती की पावन भूमि को रौंदने का प्रयास करेंगे। महाराज की जय हो। महाराज, अत्यंत शुभ समाचार है महाराज। क्या समाचार लाए हो दूत? महाराज, राज दरबार से संदेश आया है। महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है महाराज। अवंतिका को युवराज प्राप्त हुआ है महाराज। बधाई हो, महाकाल महाराज की कृपा हुई है। हे त्रिनेत्रधारी प्रभु, आपकी कृपा अपार है। आज मेरे राज्य का आकाश और भी उज्जवल हो उठा है। महाराज, यह समाचार केवल प्रसन्नता का ही नहीं, पराक्रम का भी संकेत है। आज जब शत्रु भारत भूमि की ओर कुदृष्टि डाले हुए हैं, ऐसे समय में महाकाल के मंदिर में स्वराज के नए सूरज का उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। उत्सव की किलकारियां वेदना में बदल गई। महाकाल, उज्जैनी की खुशियों की आसमान पर आतताइयों की काली परछाई छा गई। ये क्या हो गया प्रभु? महाराज, रानी और राजकुमार का क्या हुआ गुरुजी? महाराज गर्दभिल रानी और राजकुमार विक्रम को लेकर आचार्य चंद्रगुप्त के आश्रम में शरण लेने पहुँचे और वहीं राजकुमार विक्रम की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। पर गुरु महाराज, अवंतिका का क्या हुआ? शकों के अत्याचार से अवंतिका की प्रजा गया। राजा भाग गया। उज्जैन अब हमारी, अवंती हमारी।
धन में थे, तो आपके व्यापारी हमें अधिक से अधिक कर शक्ति की अस्मिता बचाकर रखना होगी। अस्मिता हमारी पहचान है। मालवानाम गणस्य जय हो, मालव गणस्य जय हो। आज मालव गण को काली छाया ने घेर लिया है। आताइयों ने हमारे अस्तित्व को चोट पहुंचाई है। हमें भूलना नहीं है। कैसे भूल सकते हैं हम कि हमें हटाया गया, हमारे मान को घटाया गया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आक्रमण में तो सेना से लड़ना चाहिए, पर ये विदेशी आपके शिष्य अनुशासित तो हैं, पढ़ाई में उनकी रुचि तो बड़ी है ना? राजन, दक्षता बढ़ रही है। राजन नहीं, केवल गर्दभिल। हम सिंधु नदी के पूर्व में आ गए हैं। अवंती जनपद पश्चिम में है। नहीं राजन, कुमार के सामुद्रिक लक्षण भी यही बता रहे हैं। आइए। से दूर राजकुमार विक्रम ने कैसे युद्ध कला और राजकाज की शिक्षा ली? भाई राजकुमार पढ़कर कोई है ना, ये बच्चों ने जाना। ये आदित्य चमक रहा है सबके बीच अकेला। बंद है सारे तारे साथी, देने ले ये देना। भड़क जलाता, वार बचाता, ढाल बीच में देता। तेरा तरफ ध्यान वो रखता, शीघ्र नाम सा चेता। लाठी के है दाव निराले, बाहु युद्ध में न्यारा। शत्रु बनकर जो भी आया, सदा शत्रु ही हारा। अश्व को भी के भाग्य भी साथ नहीं देता। पुत्र, नागरिक हमारी सहायता करने तैयार बैठे हैं। नहीं पिताजी नहीं, हमें उनसे सेवा लेने का कोई अधिकार नहीं। क्यों बेटा, क्यों नहीं? इसलिए कि अब हमें शासन नहीं चलाना है। शासन संचालन में रात दिन व्यस्त रहने के कारण हम अपना काम स्वयं नहीं कर पाते, अतः सेवा लेने की आवश्यकता हो सकती है, परंतु अभी तो हम पर शासन संचालन का दायित्व तो नहीं है। अतः समय ही समय है हमारे पास, फिर हम क्यों अपना काम स्वयं न कर ले? क्यों अनावश्यक जनता को कष्ट दे? विद्यार्थियों को शिक्षा का अंतिम पाठ पढ़ा रहे थे। तभी आतताइयों से बचती बचाती अवंती क्षत्रप रजुबल की पुत्री हूँ। हन शक राजकुमारी, महाक्षत्रप की बेटी, और यहाँ निश्चिंत रहो बेटी। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि लूटो, लूटने का उन्होंने आदेश नहीं दिया। मुख में राम बगल में छुरी। सारे देश से अपनी बात तो पूरी कहने दो। बोलो पुत्री, बोलो। पर तुम सुरक्षित हो पुत्री, बताओ फिर क्या हुआ? मेरी माता मैया बोला वही मारी गई। ये अन्याय, ये अन्याय, ये अन्याय। विक्रम पर हाथ उठाना उचित नहीं है, चाहे वह शत्रु नारी ही क्यों न हो। कितने उदार हैं आपके विचार। इस देश के लोग सचमुच महान हैं।
पास जाओ। आओ बेटी, चलो विश्राम कर लो, अपनी थकान, व्यथा और चिंता मिटा लो। तुम अकेली ही आई हो इतनी दूर? नहीं, से प्रतीक्षा में थी पुत्र, शकों के आक्रमण के विप्लव में न जाने कैसे, न जाने कहां लुप्त हो गया। इस अकाल में किस लिए उठाते हो? अकाल नहीं है विक्रम, अब जागने का समय आ पहुंचा है। मैं स्वयं जो आ पहुंचा हूं। लो, मैं जाग गया, बताइए अब क्या करना है? विक्रम 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 वहां देखो सो तुम्हें क्या दिखता है? वहां वे लोग प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं, गांवों को जला रहे हैं, गिरी और निरपराध लोगों के मुझे नहीं मालूम, आप बताएं। क्षम्ये प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जना और दंडेन गोगत। विक्रम जी, बताएं क्या तैयारी है? जय हो स्वामी, जय हो राजकुमार। हमारी शक्ति निरंतर बढ़ रही है। हमारा संकेत पाता ही भिन्न भिन्न राजाओं की और गणराज्यों की सेनाएं एकत्र हो जाएंगी। जनता हमारे साथ है, राजवर्ग हमारे साथ है, समस्त गणराज्य हमारे साथ है। गाड़ियां भर भर कर व्यापारी स्वर्ण ला रहे हैं, स्त्रियां आभूषण लाकर भेंट कर रही हैं। आश्वस्त हूँ सेनापति जी और राजपुरोहित जी। और कहना चाहते हैं आप? महाराज, सब राजा साथ देने को तत्पर हैं। पूर्ण राजा शक्ति कुमार, कर्नाटक का राजा जयध्वज, राज नरेश, विजय वर्मा, काश्मीर राजा सुनंदन, सिंधु राजगोपाल, विल्लराज, विंध्यबल, भारतीय राजा निर्मल देश की सेवा करने में हमारी सहायता करने के लिए प्रतिपल आतुर है। तो पुनः अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित। अरे मूलदेव, तुम्हारी चतुराई के सामने कौन टिक सका है? महाराज, कल शाम तक शक सेना शिप्रा नदी तक आ पहुंचेगी और जहां तक मेरा विचार है वे लोग रात को ही नदी पार करने की कोशिश करेंगे। अभी शिप्रा पर ना उसके सामने तो संसार की सब आकांक्षाएं तुच्छ हैं। उधर रानी माता और महाराज का माता पिता सा स्नेह। मन होता है कहीं न जाऊं, यहीं रह जाऊं इसी जनपद में, आपकी छत्र छाया में। महाकाल की नगरी, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली। बड़ी अभिलाषा है उसके दर्शन की। पानी। खरोस अवंती के क्षत्रप, तब भी दो क्षत्रपों की बहन मार्ग में ही लुप्त हो गई।
क्या वीरता है तुम्हारी, क्या सुरक्षा व्यवस्था है तुम्हारे राज्य की। तुम जानते हो मैं राजमाता नंदा और ये खरोस्त भी शकों की धाक धूल में मिला दी तुमने। मैंने पूरी शक्ति लगा दी, और क्या किया जाए, उस वीर विक्रमादित्य में न जाने क्या आकर्षण है। सब छोटे बड़े राजा उसके साथ प्रसन्न है। हन अभी अवंती में नहीं पहुंची, वो सिंधु के तट पर आचार्य चंद्रगुप्त के आश्रम में है। वहां वो युद्ध पीड़ित। आओ देखें। मित्र, महाराज भर्तरी तो सचमुच महाकवि हैं। सचमुच उनकी प्रेरणा से ही हम दोनों एक ही विषय पर पूरा एक एक काव्य रच सके। तुमने मेघदूत और मैंने खटकर पर काव्य। अरे सभी साहित्यकार एक ही जगह एक से गुण धर्म के लोगों में सहज आकर्षण होता है। अरे वराहमिहिर जी का गणित हो रहा है। वराहमिहिर जी, उज्जैनी तो काल गणना का केंद्र है, यहीं से ज्योतिष की गणना होती है। सूर्य के उदयास्त की गणना का यह मानदंड है। अच्छा, हमें भी बताइए, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है? हाँ, होता है। और चंद्रमा का? नहीं। पर जब सूर्य दक्षिण में होता है तो चंद्र उत्तर में, और सूर्य उत्तर में होता है तो चंद्र दक्षिण में क्यों उगता है? ये तो नया प्रश्न बना दिया महाराज, मैं विचार करूंगा। अरे विक्रम, तुम्हारे उस काव्य की क्या स्थिति है? पूरा हो गया क्या? हाँ, अब पूरा हो पाया गंधमादन। हमें आप सभी नवरत्नों पर गर्व है। हमारे राज्य की समस्त स्वास्थ्य व्यवस्था के समर्थ मार्गदर्शक है। धन्वंतरि सहित अनेक विधाओं के ज्ञाता है महाकवि वररुचि, और समर्थ कविगण हैं शंकु, बेताल भट्ट, कालिदास और घटतरपल। गुरुजी, विक्रमादित्य की शौर्य कुछ ना कुछ करके विक्रम की परीक्षा लेने की कोशिश। तांत्रिक और मांत्रिक शक्ति, धन के लोभ में ये देख काल कपाट, इस विक्रम, शमशान, वीरा, चल माया चल। मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं, स्वीकार कीजिए। इसमें तो रत्न है। ये फल मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे बहुमूल्य रत्न दिए हैं। सुनो राजन, यंत्र मंत्र, औषधि, घर की बातें, मैं अभी तुझे पकड़ता हूँ। मैं हाथ नहीं आऊंगा। कैसे हाथ नहीं आएगा? मैं तुझे भी पकड़ता हूँ। ये दुष्ट, तू है कौन और मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? मैं विक्रमादित्य हूँ और तुझे योगीराज के पास ले जा रहा हूँ। अच्छा विक्रमादित्य, तू मुझे योगीराज के पास ले जाना चाहता है ना? अच्छा, रास्ता है बहुत लंबा और जंगल है बहुत घना। ठीक है, समय काटने के लिए मैं तुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, तो सुन। बहुत समय पहले की एक बात है। एक राजा दूसरे राजा से पराजित होकर जंगल में भटक रहा था। तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी रानी और उसकी बेटी जंगल में भटकते 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 एक पेड़ के नीचे बैठ गई, और एक दूसरा राजा अपने पुत्र के साथ शिकार करते करते उसी जंगल से निकला। उसने दोनों स्त्रियों के पैरों के निशान देखे। राजकुमार ने कहा,
ये आकार में छोटे होने से स्त्रियों के पैर लगते हैं। उनमें से एक अधिक छोटे पैर है। इसे देखकर राजा ने कहा कि इस छोटे पैर वाली स्त्री को मैं रखूंगा और दूसरी स्त्री को तुम रखना। प्रण के अनुसार बेटी को पिता ने अपने घोड़े पे बिठा लिया और पुत्र ने माता को अपने घोड़े पे बिठा लिया। विक्रम, अब बता इसमें पिता और पुत्र का क्या संबंध हुआ? शंभू का गुप्तचर तांत्रिक योगी ये मारना चाहता है ताकि वो भारतवर्ष पर अधिकार कर ले, यहाँ की धन संपदा को लूट के ले जाए। माया जाल साथ देने को तैयार रहूंगा। याद रख विक्रम, याद रख, मैं हूँ अग्निवेताल। विक्रम, मैं हूँ अग्निवेताल। मैंने कभी दंडवत नहीं किया। आप पहले करके बताएं। जैसा आप करेंगे वैसा मैं कर दूंगा। प्रारंभ होता है। अवंती की सीमाओं से तुमने कायर शत्रु को खदेड़ कर बाहर कर दिया है। आज उनकी अजय सेना तुम्हारे कठोर आघात से छिन्न भिन्न होकर प्राण बचाने के लिए भाग खड़ी हुई है। अब फिर अवंती की ओर आंखें उठाकर देखने का वे साहस नहीं करेंगे। परंतु अभी तुम्हारे विश्राम का क्षण नहीं। आंखें लगाए हुए हैं। उनकी पुकार की क्या हम उपेक्षा कर सकते हैं? नहीं। जिन बर्बरों ने पशु बल से हमारे भाइयों का घर बार, पति, पुत्र सभी कुछ छीन लिया है, उन्हें अब बिना दंड दिए छोड़ने का मेरा विचार नहीं है। वीरों, हमें आगे बढ़ना है, वहां तक जहां हिंदुकुश के पीछे सूर्य भगवान अस्त होते हैं। हम नदी के बाद नदी और नाले के बाद नाले पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज भारतीय सिंह जाग उठा है। मातृभूमि के वीर सपूतों, हाथों में गरुड़ ध्वज को लेकर आगे बढ़ो और इसे ले जाकर हिंदू कुश पर गाड़ दो। घाट पर आज मैं अपने पितरों का तर्पण कर रहा हूं। ये वही शिप्रा तट है जहां स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पिता दशरथ का तर्पण किया था। स्मरण आता है वो दृश्य जब प्रभु श्री राम ने जल में तिल अर्पित करते हुए कहा था, पितृ ऋण ही सर्वोच्च ऋण है। पितृ ऋण ही सर्वोच्च ऋण है। महाराज, पितरों की तृप्ति के लिए इस तर्पण से शिप्रा तट का ये राम घाट पुनः पावन हो गया। वीर सिंह, जब जब मैं श्री राम को स्मरण करता हूं, हृदय कांप उठता है। क्या तुम्हें ज्ञात है अयोध्या में वही मंदिर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, यवनों ने जिसे खंडित किया था? महाराज, वो घोर अन्याय था। धर्म भूमि पर अधर्म का तांडव हुआ। तो फिर आज इस शिप्रा तट से मैं संकल्प करता हूं, जहां जहां सनातन धर्म का अपमान हुआ है, जहां मंदिरों को तोड़ा गया है,
वहां पुनः धर्म की ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अयोध्या